तो डॉक्टर हर्ष, अभी तक अपन चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे गुलाम हैं और किस तरीके से नियम कानून, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और राजनीतिक सेटअप एक षड्यंत्रकारी व्यवस्था के तहत चल रहा है। और सही मायने में जो आजादी है वो एक ढकोसला है। और कम से कम अब हमको कोशिश करना चाहिए कि जो अंग्रेजों ने जो गुलामों के नियम कानून बनाए थे उनमें आमूल चूल परिवर्तन करते हुए हमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए। हमारे साथ अपराध हुआ तो उसे ना रजिस्टर करने का डिस्क्रिशन पुलिस का नहीं हो सकता है, और पुलिस को अच्छा इन्वेस्टिगेशन करना वो लॉर्ड नहीं हो सकता है। तो अभी जो वर्तमान लॉर्डशिप है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो जुडिशरी की हो, उसे अकाउंटेबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड द डिसीजन टेकन दे शुड बी अकाउंटेबल डिसीजन। यदि जानबूझ के कोई गलत निर्णय लिया जाएगा तो कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, राइट। और जो ऊपर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, इसमें बदलाव की जरूरत है और हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र का एक नया मॉडल लेके आना चाहिए जो भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा, राइट। अब इस व्यवस्था को लाने के लिए हमने एक मॉडल को चुना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इतनी गंद मचा दी है कि उस गंद में जो है, यदि आप जो है उसमें कूदना चाहते हैं तो आपको खुद गंदा होना पड़ेगा। आपको वही टैक्टिस आजमाना पड़ेंगी, वही सब काम करना पड़ेंगे जीतने के लिए, जैसे केजरीवाल ने किया है। बल्कि केजरीवाल ने तो इन राजनेताओं को यह भी सिद्ध कर दिया कि भाई नेगेटिविटी अकेला तुम्हारा काम नहीं है, इसमें हम भी तुम्हारे बाप हो सकते हैं, राइट। तो चाहे फ्रीवी हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, सब में वो इन राजनेताओं का बाप पैदा सिद्ध हो रहा है। और उसने 2 राज्य हथिया भी लिए हैं, दिल्ली और पंजाब, राइट। लेकिन यदि उसी दलदल के तहत आप जा रहे हैं तो फिर आप एक और गंदे कीड़े बन जाएंगे। तो हमने इसके लिए एक बहुत पावरफुल एनर्जी मॉडल इवॉल्व किया है। यदि आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो फिर मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाऊं? हाँ। अच्छा, तो ये एनर्जी मॉडल ये कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत और बाकी चीजें तभी हो पाएंगी जब हम अपनी इन व्यवस्थाओं को बदलेंगे। और हमें, क्योंकि वो क्राइम फ्री भारत कह भी रहा है कि साहब आपके जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी और आज की तुलना में वो 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, बेटर होगी, पावरफुल होगी। कोर्ट में उसकी वैलिडिटी भी आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा होगी, राइट। फिर जो है क्राइम फ्री भारत का टेक्नोलॉजी सिस्टम और वॉलंटियर सिस्टम, ये जो है अकाट्य साक्ष्यों को 15 दिन के अंदर करके और 15 दिन में चालान की सर्टेनिटी होगी। और फिर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से, और जो सेक्शन 13, 18 और 21 हैं, जिसके तहत जो है आम जनता के लोग ट्रेनिंग देके उन्हें एडॉक जजेस घोषित किया जाएगा। और वैसे तो 7 दिन में, लेकिन हर हालत में 30 दिन के अंदर विद सर्टेनिटी न्याय दिया जाएगा। और इस न्याय को पाने के लिए आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। ये ट्रायल सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के सिस्टम से होगा, राइट। फिर जो है हर जगह 4 तरीके की जगह से जो है एक डिजिटल चित्रगुप्त किया गया है, जिसका ड्राफ्ट जो है लॉ ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया है सितंबर 2020 में, राइट। तो हमने उसका निक नेम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त, और उसका डिटेल नेम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ये जो है लिस्ट 1 एंट्री 65C ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसे कंसीव किया गया। और ये आम आदमी को राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है, राइट। और इस डिजिटल चित्रगुप्त को, जैसे भगवान के चित्रगुप्त को हर कुछ मालूम होता है, वो उसको भी मालूम होगा, राइट। अब ये व्यवस्था जो है भारतीय नागरिकों को, गुलामों को तो नहीं मिल सकती है। मिल सकती है क्या? सवाल नहीं है। तो अब इसलिए आपका स्टेटस गुलाम से
एक स्वतंत्र और अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करना मजबूरी हो गई है, नहीं तो क्राइम फ्री भारत स्थापित नहीं हो पाएगा। राइट, इसलिए जो है उसके लिए हमने फिर एनर्जी मॉडल इवॉल्व किया है। राइट, अब एनर्जी मॉडल ये कह रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा है, राइट, आत्मा है, राइट, वो आज के नेगेटिव माहौल के कारण एकदम जो है सुप्त हो गई है, निष्क्रिय हो गई है, उसने अपनी एनर्जी और ऊर्जा खो दी है। राइट, तो हमें जो है उस एनर्जी को जगाना है और अपने संकल्प के साथ अपने अंदर की जो नकारात्मकता है, हताशा है, बेबसी है, उसको सकारात्मक संकल्प के साथ हमें दूर करना है। और इस संकल्प के लेते ही आपकी अपनी सोच बदलने से आपकी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी और आउटपुट इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? होगा ना? नहीं, आपका क्या सोचना है इससे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा सर। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी इनिशियली जब भी कोई गलत काम करता है कोई भी, तो उसके अंदर एक किसी संस्कार ऐसे होते हैं कि बचपन से चाहे किसी भी रिलीजन का हो, ये अच्छी चीजों को लेके उसको उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली मेंबर्स इसमें एक मतलब संस्कार होते हैं, ये अच्छा ये बुरा। जब भी पहली बार कोई भी बुरा काम करता है कोई, तो उसकी अंतर आत्मा जो है ये बात जरूर बोलती है कि ये गलत काम है या गलत किया। हाँ, लेकिन अब माहौल बदल गया। लेकिन ये है कि अगर रिपीटेडली वो काम गलत मतलब अपनी अंतरात्मा की बात को छोड़ देता है और दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, तो वो चीज उसके अंदर से खत्म हो जाती है। और आज जो भी क्राइम हो रहा है या जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे वो अंतर आत्मा की जो आवाज है वो खत्म हो चुकी है हर आदमी से। तो यदि हम चर्चा के दौरान जैसे अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो आपके अंदर की ऊर्जा थोड़ी बहुत जागृत हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं होती, क्यों नहीं होगी सर, क्यों नहीं होगी? ठीक है, तो होगी, बिल्कुल होगी। और अब हम इसके साथ यदि संकल्प भी ले लें कि हम जो है ना अपने अंदर की नेगेटिविटी, बेबसी और हताशा को दूर करेंगे और हम एक जो पीछे मॉडल समझा रहे हैं उससे आप और ज्यादा सकारात्मक सता हो जाएंगे, तो आपकी इस सोच और संकल्प से आपका अपना फोकस, कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी सर? आप तो सर एग्जाम्पल हैं। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कई लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि आपने फॉरेंसिक में केस को हेल्प किया, तो आपके ऊपर कभी प्रेशर नहीं आया कि कुछ गलत कर दो, कुछ ऐसा कुछ बिकॉज ऑफ दी प्रेशर, मतलब पैसे को लेके या किसी चीज को लेके? तो मैंने हमेशा एक ही आंसर होता था सर कि मैं नो कहने का एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है। एक देयर आर वेज टू से वंस द मैसेज इज गोइंग टू दी सोसाइटी दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग इन माय प्रोफेशन, तो वो मैसेज चला जाता है। वो इससे कभी इस तरीके के प्रेशर कभी काउंट नहीं, और इस बात के तो आप गवाह हैं कि मुख्यमंत्री का भी प्रेशर नहीं चला। मैं वही कह रहा हूँ सर, वही कह रहा हूँ। मैं तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा, बल्कि आपको शायद याद हो वो रातीगढ़ वाले केस। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि 2 लाख एसपी साहब आप ही जेल में, डॉक्टर साहब आप ही जेल में। और आज से 20-25 साल पहले 2 लाख रुपए को मायने रखता था। लेकिन हमारा और साथ में इमोशनल ब्लैकमेलिंग दिखा के 12 मुस्लिम है, 12 हिंदू में है, और आप तो हमारे ग्वालियर तरफ के हो, आप तो हमारे दामाद हुए। तो मेरा इससे मतलब नहीं होता, आदमी मरा है, आदमी ने मारा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और इतनी लंबी ट्रायल चली थी सर इसमें, और अल्टीमेटली वो जो रिपोर्ट है उसके ऊपर एक पैराग्राफ जज ने लिखा था पूरा का पूरा, और तक तो वीपन ऑफ ऑफेंस मान के राजपात करने के ऑर्डर किए थे उसमें, और लाइफ इम्प्रिजमेंट किया। नहीं तो वो जो है 304A में निपट जाता। बल्कि मैं तो सर आपको याद हो मैं जा ही नहीं रहा था, आपने कहा चलो देख के आते। मैंने कहा सर एक्सीडेंट में मैं कहाँ जाता हूँ, आपने कहा नहीं चलो चलो। तो एट अ ग्लांस समझ में आया कि ये तो डेलिब्रेट किलिंग। हाँ, उसमें जो वाहन है इट वाज यूज एज ए वेपन ऑफ किलिंग, वेपन ऑफ ऑफेंस, वेपन ऑफ किलिंग, वेपन ऑफ मर्डर बेसिकली।
तो जो अपन बात कह रहे थे कि यदि हम जो है अपनी एनर्जी को जागृत करते हैं, संकल्पित करते हैं, तो हम देखा जाए तो अपना भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसी दूसरे का तो भला नहीं कर रहे हैं, राइट? अब एनर्जी का जो क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल है, वो ये कह रहा है कि ना तो हम कोई जुलूस निकालेंगे, ना हम कोई धरना करेंगे, ना हम कोई चक्का जाम करेंगे, ना हम कोई रेल रोको करेंगे, ना हम दिल्ली जाएंगे, ना जंतर मंतर पे जाएंगे। और अगर सब गांधी जी की दी हुई चीजें हैं और इससे कोई अंग्रेज थोड़ा भगा था, मेरा ये मानना है। जो आपने बात करी सुभाष चंद्र बोस और अपने ये जो इन्होंने पंजाब का वो जो फैक्ट्री था भगत सिंह वगैरह, हाँ, इन लोगों के किए हुए कामों से क्लियर था। बिल्कुल। आप पीछे बैठे हैं और मैं कहूँ मैं जमीन पे लेट जाऊंगा साहब, आप उठ जाओ, कौन उठने वाला है सर? कोई नहीं उठेगा। आप कहोगे मैं पार्क में जाकर लेटा हूँ, मैं धूप में लेटा हूँ या समुद्र के किनारे लेटा हूँ, आप उठ जाओ। इट इज ऑल रिडिकुलस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो रामायण में कहा है ना कि भय बिन होत न प्रीत। ठीक बात है, भय से ही कहेंगे लोग। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो इस एनर्जी मॉडल में कोई भी नेगेटिव चीज करने के लिए नहीं कही जा रही है। तो कोई व्यक्ति आपको जो है ना तो प्रताड़ित कर सकता है, ना आपके विरुद्ध अपराध कायम कर सकता है, ना आप पे लठियां बांध सकता है, ना आपको जेल भेज सकता है। तो कुछ नुकसान नहीं है। ये दूसरी बात, पहले हमने कहा फायदा है, राइट? अब दूसरी बात हमने ये समझाने की कि कोई नुकसान नहीं है, राइट? और अब तीसरी बात हमें करना क्या है इसमें, कि हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जिस ऊर्जा को हमने आपको दिया, उसी ऊर्जा से, उस संकल्प से अपने अंदर का ही ऊर्जा जागृत करके हमें अपने जो प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं उन्हें ऊर्जाकृत करना है। नहीं, ये तो मैं कर रहा हूँ सर। ये मैं भले ही व्हाट्सएप पर उससे नहीं हूँ, लेकिन जब इनिशियली आपकी बात हुई थी तो ये नहीं, उसको हम उसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। और मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। थोड़ा सा जब इतने समय से अपन उस पर विचार कर रहे हैं तो मॉडल जो है वो अपने आप रिफाइन होता जा रहा है, राइट? तो मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि कैसे वो होगा। तो अभी अपन को एक चीज होगी, जैसे आप किसी से अपने प्रभाव क्षेत्र के व्यक्ति से बात करते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि बहुत सकारात्मक नहीं होंगे, हाँ हूं कर देंगे, लेकिन वो आगे संकल्प लेके उस एनर्जी से नहीं भिड़ेंगे। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? सही है। तो इसको हमने एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिफाइन समझाने के लिए रिफाइन किया है कि जब आपके अंदर ऊर्जा जागृत हुई तो उस ऊर्जा से आप चुम्बीकृत हो गए, राइट? और उस चुंबक जो है वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएगी। तो ये साइंस का सिद्धांत है कि उसमें जो लोहा होगा वो उसका हर पार्टिकल अपनी जगह पर नॉर्थ साउथ रीअलाइन होके चुंबकीय गुण हासिल कर लेगा कि नहीं कर लेगा? और जब उसके लिए उसको कुछ प्रयास, चुंबक को कुछ प्रयास करना पड़ता है क्या ज्यादा? अपने आप होता है थोड़ा सा कहा और हो जाएगा। मतलब पास में पहुंचने का जो एफर्ट्स है उतना ही करना पड़ेगा, और वो जो है लोहा चुंबीकृत होके अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहों को भी वो चुंबीकृत करने की शक्ति भी हासिल कर लेगा। और यदि इस तरीके से हम एक दूसरे के जो है ना प्रभाव क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाते हुए यदि ऊर्जाकृत करें तो पूरा देश ऊर्जाकृत हो जाएगा कुछ ही दिनों में, राइट? वो कितने दिन में होगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझाऊंगा भी, है ना? अब अपन इसमें क्या हमारे प्रभाव क्षेत्र में सभी चुंबक हैं, सभी लोहे हैं, या कुछ पत्थर भी हैं? तो हमारा मानना है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में पत्थर भी हैं और लोहा भी है, राइट? तो लोहा तो ऊर्जाकृत होके जैसा अपन चाह रहे हैं वो आगे बिहेवियर करेगा, राइट? लेकिन जो लोग पत्थर तुल्य हैं, तो हमने दो तरीके के पत्थर अपने प्रभाव क्षेत्र में आइडेंटिफाई किए हैं, राइट? एक वो पत्थर हैं जो आज की व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं, अनुचित लाभ ले रहे हैं, और वो जो है इसके भोगी हैं।
तो इतनी अच्छी व्यवस्था जो उनको इतने अनैतिक और वैसे लाभ दे रही है, ऐसी व्यवस्था को वो बिल्कुल ना तो बदलना चाहेंगे ना छोड़ना चाहेंगे, राइट। इसलिए वो हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं। नहीं तो वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं, राइट। अब एक दूसरे तरीके के पत्थर भी हमारे प्रभाव क्षेत्र में मिलेंगे हमको, वो जिनके इतने नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गए हैं कि उन्हें ये लगने लगा है कि भारत के इस वर्तमान राजनीतिक माहौल में, इस भ्रष्टाचार, इस गड़बड़ियों के बीच में, इन घपलों के बीच में कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है। इसलिए वो निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं। इस एनालिसिस से आप सहमत हैं कि कुछ लोहा टाइप के लोग हैं, कुछ पत्थर 1 है, कोई पत्थर 2 है, और ये पत्थर हम इसलिए समझा रहे हैं कि जो आपकी बात को सकारात्मक ढंग से स्वीकार ना करे वो हमारे लिए पत्थर है। तो हमें जो है उससे हतोत्साहित नहीं होना है। ये मतलब आप कहेंगे कि ये पत्थर और ये लोहा, ये समझाने की क्या जरूरत थी? तो उसके लिए बड़ी साधारण सी बात ये थी कि जब आप किसी पत्थर से टकराएं तो आप उससे हतोत्साहित ना हो, ठीक है ना। आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। और डॉक्टर हर्ष, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो पत्थर हैं, जब चारों तरफ से ऊर्जा इन पर पड़ेगी तो ये भी लोहा हो जाए तो ये महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे सीधे, राइट। ये महाचुंबक बनेंगे, महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। और इसके लिए मैं एक समझाने के लिए एक नजीर भी देता हूं कि वाल्मीकि जी एक डकैत थे, राइट। जब वो ऋषियों के संपर्क में आए तो ऋषियों की ऊर्जा से जब वो ऊर्जाकृत हुए तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वो महर्षि वाल्मीकि बने और इन्होंने रामायण की रचना की कि नहीं की। तो वो एक पत्थर से सीधे जो है महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट हो गए, राइट। और इसको जो है कबीरदास जी ने बड़े अच्छे उससे कहा है, और आपने बचपन में किताब में भी पढ़ा होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। जब चारों तरफ से ऊर्जा जागृत हो जाएगी तो ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जो लाल ना हो जाए, राइट। तो ऊर्जाकृत ना होना का विकल्प स्वतः लुप्त हो जाएगा। लेकिन शुरू में ये पत्थर अपने जगह पे ऐसे ही बने रहेंगे, लिहाजा उनसे बिना हतोत्साहित हुए हमें ऊर्जाकृत करने की बात आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। अब जब एक बार हम इनको ऊर्जाकृत कर देंगे तो ये पूरा जो है ना लाली लाल हो जाएगी। इसका एक रेखाखंड हम आपको समझाएं बहुत छोटे भाषा में। देखिए, आज मैंने आपसे बात की, मैं एक हूं, राइट। और मैंने हर्ष को जो है ऊर्जाकृत कर दिया और 9 और लोगों को भी ऊर्जाकृत किया मैंने आज, राइट। ठीक है। तो आज हम 10 हो गए, मतलब मैंने अपने आप को किनारे रखा है अभी, ठीक है। तो आज हम 10 हो गए और कल हम जो है 10-10 लोगों को वो लोग ऊर्जाकृत करेंगे तो 100 हो जाएंगे दूसरे दिन। जब वो सब 100 लोग 10-10 को ऊर्जाकृत करेंगे तो 1000 हो जाएंगे। तो तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन हम 10,000 हो जाएंगे, 5वें दिन हम 1 लाख हो जाएंगे, 6वें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे, 7वें दिन हम 1 करोड़ हो जाएंगे, 8वें दिन हम 10 करोड़ हो जाएंगे और 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और हमें करना क्या है? सिर्फ अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे को जो है, जो अनुकूल लोग हैं उनको ऊर्जाकृत करके संकल्प दिलाना है। और वो आधा घंटे से लेके 2 घंटे जितना भी समय लगा सकते हैं, उन्हें 10 व्यक्ति को मिनिमम जो है हर दिन ऊर्जाकृत करना है, ये संकल्प है। क्लियर? तो आप बताइए, 9 दिन में यदि आप 100 करोड़ हो सकते हैं तो इतनी क्या जल्दी है? जब 75 साल निकल गए तो, और 2024 के पहले आप वैसे भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो आपको 9 महीने लग जाएं या 18 महीने लग जाएं, कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं पड़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल। अब 1 मिनट, अब चर्चा अपन ये करते हैं कि जो लोग बाग ऊर्जाकृत हो जाएंगे उससे व्यवस्था कैसे बदलेगी, राइट। तो आप हमारे हर वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, तो हमने विस्तार से उसमें लिखा है कि आज के हालात क्या हैं, गुलाम क्यों हैं हम, और हमें क्या चीजें करना होंगी। तो जैसे अपने चर्चा में एक निष्कर्ष निकाला है
कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाना होगा, क्योंकि पार्टी ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। तो हमें पहले तो प्रजातंत्र को बचाना होगा, राइट। नंबर 2 जो है, हमें अपराधी से राजनीति को मुक्त करना पड़ेगा, तो अपराधी मुक्त राजतंत्र चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है, खर्चा इतना चुनाव में डाल दिया है कि चारों तरफ दुष्टता का माहौल बन गया है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है। तो इसके लिए हमने कई वीडियो बनाए हैं कि कैसे हम ऐप के माध्यम से आज की तुलना में बहुत ज्यादा पारदर्शी और अच्छा जो है ना चुनाव कर पाएंगे, और वो भी बिना किसी खर्च के, जिसमें खर्च करना एक अपराध होगा। तो यदि आप खर्च करोगे तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल होगा, जेल जाने की व्यवस्था होगी, राइट। तो फिर आप कहेंगे कि साहब जो है ना चुनाव कैसे लड़ेंगे, खर्च तो होता ही होता है। तो ये चुनाव जो है आज के डिजिटल जमाने में डिजिटल जो है उसके माध्यम से होगा, राइट। तो डिजिटल आपके वीडियो बनेंगे, 4 वीडियो बनाना है। वीडियो बनवाने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की होगी, और उसे ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, और सभी उम्मीदवारों के एक जैसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। और यदि ये इसमें कुछ खामी पाई गई तो इलेक्शन कमीशन विल बी अकाउंटेबल फॉर इट, राइट। क्योंकि अपने यहाँ तो वो प्रॉब्लम भी है कि साला जो है ना मुंह देख के अलग अलग तरीके के वीडियो बना दिए, राइट, है कि नहीं। तो ये आप जो है ना हमारा वीडियो देखिए कि कैसे जो है हम एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव कर पाएंगे। और हमने उसमें कहा है कि फेस टू फेस जो है इलेक्शनरिंग विल बी ए क्राइम, क्योंकि आप जो है एक पब्लिक के मास लीडर हैं, आप 1-to-1 कैनवासिंग क्यों करना चाहते हैं? 1-to-1 कैनवासिंग में तो हम क्या कहते हैं, तुम भी पंडित हम भी पंडित। हम क्या कहते हैं कि भैया तो ऐसा कर ले, ऐसा कर लो, हम ऐसे लाभ ले लेंगे, ठीक है ना, हम आपको फ्री भी देंगे, हम आपको दारू भी बांट रहे हैं, हम आपको पैसे भी बांटते हैं, साड़ी भी बांटते हैं। तो इन सब चीजों के लिए 1-to-1 कैनवासिंग का यूज होता है। सो व्हाई देयर शुड बी 1-to-1 कैनवासिंग। उसमें जो है आप देखिए बहुत सुंदर जो है एक्सपेंडिचर फ्री अरेंजमेंट होगा, और उससे प्रशासन भी बच जाएगा और पुलिस भी बच जाएगी, और आपका डेवलपमेंट कहीं सफर नहीं करेगा। तो आज जो 3-3 4-4 महीने के लिए हर चीज जो है ना वो हो जाती है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, वो सब जो है करने की जरूरत नहीं रहेगी। और हम जो है 2 जो है तरीके के चुनाव करेंगे, पहले लेजिस्लेचर चुनेंगे और लेजिस्लेचर के बाद उससे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुनेंगे। तो अभी जो लेजिस्लेचर मक्कारी बदमाशी करके जो है ना ये करना, उनको बिकना, उनको करना, ये सब धंधों के लिए कोई जगह नहीं होगी, राइट। तो ये बहुत ही पावरफुल व्यवस्था होगी, और इसमें कोई वोट ना डाले ये उसकी औकात नहीं है, राइट। तो 100% वोटिंग होगी, क्लियर। और उसमें जो है बहुत और हम जितनी बार चाहें वो चुनाव कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि तो हमारा जब पार्टी विहीन चुनाव व्यवस्था होगी तो पार्टियां जो है वो डोरमेंट हो जाएंगी जैसे ही इलेक्शन नोटिफिकेशन होगा, और हर व्यक्ति जो कि चुनाव में लड़ना चाहता है उसको अपना प्रचार खुद करना होगा, तो उसका कोई और स्टार प्रचारक नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो तीसरा जो है एक्सपेंडिचर फ्री भारत, एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट चाहिए। चौथा जो है क्राइम फ्री भारत, थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, उसे करने में कुछ समय लगेगा। हम 3 से 6 महीने में बड़ी आसानी से साइबर क्राइम फ्री भारत कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ साइबर क्राइम इतना रैम्पेंट है कि करोड़ों क्राइम हर जगह पे हो रहे हैं और वो रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। जो आपको मूर्ख बनाने के लिए फोन लगा रहा है, दैट इज ऑल्सो ए साइबर क्राइम। जो आपको जो है मूर्ख बनाने के लिए, साइबर क्राइम घटित करने के लिए आपको एसएमएस भेज रहा है, वो भी क्राइम है। जो आपको जो है लिंक भेज रहा है या ईमेल भेज रहा है, वो भी क्राइम है। और ये लोग हजारों की संख्या में जो ना भेज रहे हैं, और हम आपको भी आ रहे हैं, और हम आसानी से समझ जाते हैं कि साहब ये तो क्रिमिनल का है कि नहीं। तो आज की ये लचर व्यवस्था है, यदि 100% केसेस में जिन्होंने प्रयास किया और उन सब में क्राइम जो है ना वो रजिस्टर हो जाए,
और उसकी आइडेंटिटी जो है कैप्चर करने की व्यवस्था जो है शुरू से ही व्यवस्था रहेगी। टेक्नोलॉजी में ये बहुत आसान काम है, बहुत सरल काम है, राइट। और इवन जो वो क्राइम कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करके और एज ए एविडेंस पेश करने का जो अपना क्राइम फ्री भारत का मॉडल के तहत हम सर्टेनिटी के साथ जो है 45 डे में उस क्रिमिनल को जेल में सड़ने के लिए कर देंगे, राइट। वैसे तो उससे पहले ही हो जाएगा, कुछ लोग तो 7-8 दिन में ही जो है ना जेल में सड़ने के लिए कन्विक्शन के साथ पहुंच जाएंगे, राइट। लेकिन अपन सबसे देर वाला मान लें तो 15 दिन जो है ना इन्वेस्टिगेशन का टाइम और 30 दिन जो है ना हाईएस्ट टाइम फॉर ट्रायल, तो वो जो है 45 दिन में तो जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। अब ये बताओ, थोड़ा सा हम ये नियम बना दें कि जितने भी जो आपके कन्विक्शन होंगे वो नियम ही बना देंगे कि दे कैन नॉट रन कॉन्करेंटली, तो वो जज नहीं कह सकता है कि कॉन्करेंटली चलेगा कि कॉन्जिक्यूटिवली चलेगा। तो यदि वो सभी जो है कन्विक्शन आपके जो है कॉन्जिक्यूटिवली चलेंगे और यदि 3 महीने की भी सजा हो कम से कम मान ले अपन, तो भी जो है ना आपकी जिंदगी जो है ना जेल में निकल जाएगी, राइट। बात मानते कि नहीं मानते? तो जो भी ये साइबर क्राइम कर रहा है वो एक समझदार व्यक्ति है। वो साइबर क्राइम इसलिए कर रहा है कि आज उसके धन का फायदा उठा के ही कैन एंजॉय ब्यूटी। वो जो है अब उसके साथ अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश में घूमना चाहता है उस पैसे से, राइट। वो ही वांट टू एंजॉय लाइफ, और वो समझदार पड़ा हुआ टेक्निकल व्यक्ति है। जब उसको ये महसूस हो जाएगा कि भाई साहब मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, इवन अटेम्प्ट में भी हम जेल में सड़ जाएंगे, तो आपको लगता है कि किसी की औकात होगी वो साइबर क्राइम की तरफ देखे भी? नहीं, देखने की भी औकात नहीं होगी, सोचने की भी औकात नहीं होगी, करना तो बहुत दूर की बात है, राइट। जैसे हमने गुनाह में जो किया था ना कि वहां पे मोटर और इसकी बहुत चोरी होती थी, तो कभी मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, किसी की औकात नहीं थी कि मोटर चोरी कर ले, तो उसे लोगों ने ना राम राज्य की कहा था कि दिस इज राम राज्य, राइट। उस विषय पे कभी चर्चा करेंगे अपन, राइट। तो अब अपन जो है फिर साइबर क्राइम फ्री भारत के बाद हम पेपर करेंसी मुक्त भारत कर दें, ठीक है ना। तो पूरा डिजिटल करेंसी रहेगी और इसमें बहुत ज्यादा प्रगति ऑलरेडी हो गई है। आज मजदूर भी कहता है कि साहब मुझे मजदूरी आप फोन पे दे दीजिए, राइट। आज आप हाथ ठेले और उन पे आप देख लीजिए जो है वो क्यूआर कोड लगे हुए हैं और फोन पे से जो है ना पेमेंट एक्सेप्ट हो रहे हैं। यदि इसमें और एग्रेसिवली काम करेंगे तो 6 महीने में जो है इट विल बिकम ए एक्सेप्टेड थिंग, और हम फिर सभी करेंसी को जो है वो डिमोनेटाइज कर दें, पेपर करेंसी को। तो आप ये बताइए, एक सिंगल डिसीजन से क्या आपके हवाला खत्म नहीं हो जाएगा? क्या जो है आपका भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा? सिंगल स्ट्रोक से किसी की औकात नहीं है कि वो भ्रष्टाचार कर दे, राइट। क्योंकि बैकएंड इंजन उसको डिटेक्ट भी कर लेगा और आपको जेल में सड़ने के लिए भेज देगा, राइट। और उसके लिए आपका जो है ना आपका जो कंडक्ट है उसी से एविडेंस आ जाएंगे, उसके लिए किसी फरियादी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। देन आप ये बताइए कि क्या फिर ड्रग नारकोटिक्स और ये हथियार के जो माफिया गैंग्स और टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सब जो है ना फलीभूत हो पाएंगे क्या? तो एक चीज से हम इस देश को आज की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे हम बाहर निकल पाएंगे। अभी जो भी बवंडर मचा है देश में, और जो कि इंटरनेशनल शक्तियां और टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना पैसा भेज रही हैं, जिसके कारण जो है ना ये पत्थर फेंके जा रहे हैं, फिर क्या ये संभव होगा? नहीं होगा। और फिर बाद में जो है हम और भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट उसमें हैं, जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट है। भारत जो है अब भविष्य में जो समृद्ध होगा वो एग्रीकल्चर के माध्यम से होगा, और एग्रीकल्चर में वो रॉ मटेरियल नहीं बेचेगा, वो राइस और चावल नहीं बेचेगा, वो राइस और चावल में औषधियां मिला के निरोगी और दीर्घायु बनाएगा। और पूरा यूरोप और पूरा विश्व जो है ना आज बीमार पड़ा हुआ है, और हमारी जो है ना ट्रीटमेंट व्यवस्था ने उसे और बीमार बना दिया है। आप ये मुझे बताइए कि आप अपनी हर चीज को सोने के भाव में बेच पाएंगे? और पहले यदि आप अमीर थे तो इसलिए अमीर थे क्योंकि आप हर चीज को सोने के भाव में बेच पाते थे। ये बात मानते कि नहीं मानते?
हमारी जो साड़ी जो है, जो कि अंगूठी में से निकल जाती थी, वो विदेशों में सोने के भाव से तुल के बिकती थी। हमारे मसाले जो है ना, वो सोने के भाव में बिकते थे। मैं कहीं एक डॉक्यूमेंट देख रहा था जो कि फर्स्ट सेंचुरी का था, उसमें इटली कह रही है कि हमें भारत से जो है ना अपना व्यापार कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो है स्वर्ण मुद्राएं सब जो है वो भारत चली गई हैं। हम वी कैन नॉट नो मोर अफोर्ड इट। आपको मालूम है, अप टू 11th century इंडिया वाज डोमिनेटिंग 33% ऑफ द जीडीपी। इट वाज ए इकोनॉमिक सुपर पावर। इस पे रिसर्च वर्क है इसकी ओईसीडी की, आप देखिए उसको। उसमें पूरे डिटेल्स इस बात के लिए अवेलेबल हैं। तो हम जब भूतकाल में यदि हम सोने की चिड़िया थे, तो इसलिए थे कि हम चीजों को सोने के भाव में बेच पाते थे। जब हमारे पास इतनी औषधियां हैं, इतनी चीजें हैं, तो हम उनके बेस्ड प्रोडक्ट बना के, आजकल प्रोडक्ट की रेंज का सवाल है, तो हर बीमारी के हिसाब से आटा, हर बीमारी के हिसाब से सब्जी, हर बीमारी के हिसाब से मसाले यदि हम बना के उसे सोने के भाव में बेचेंगे, तो क्या कौन है जो उसे मना करेगा? तो समृद्धि का रास्ता वहां से आएगा। तो यहाँ पर अब आप मुझे ये बताइए, इन चीजों को जमीन पे उतारने के लिए क्या हम और आप में शक्ति है? तो ये शक्ति जो है हमें पार्लियामेंट में, या तो हमारे आज के चुना नेता करें, जो कि नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, या फिर हम स्वयं पार्लियामेंट में पहुंचे, हमारे महा ऊर्जा केंद्र पार्लियामेंट में पहुंचे और आज की इस राजनीतिक व्यवस्थाओं को जो है ना बुरी तरह से पराजित करें। तो आप ये बताइए, यदि हम महा ऊर्जा केंद्रों को एमएलए और एमपी के टिकट बांटते हैं और हमारे पास 100 करोड़ संकल्पित जो है ना ऊर्जा केंद्र हैं, तो हम बिना चुनाव प्रचार के संकल्प के आधार पर अपने महा ऊर्जा केंद्रों को नहीं जिता पाएंगे क्या? क्योंकि देखो, हमें गेम के नियम जो है बिना बदले बदलना होंगे, राइट? क्योंकि बदलने की ताकत जब आएगी तब बदलोगे आप, राइट? एक्सपेंडिचर फ्री जो है इलेक्शन अरेंजमेंट आप तब लाओगे जब ये व्यवस्था उतारने की आपको वैधानिक ताकत होगी, राइट? उसके पहले तो वर्तमान व्यवस्था के तहत ही आपको पार्लियामेंट में पहुंचना होगा। अब आप ये बताइए, पहले तो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, भयविन होए न प्रीत, रामचरितमानस का, तो हम उसका यूज करेंगे। अब अज्यूम करिए कि 100 करोड़ व्यक्तियों से और ऊर्जा केंद्रों से आप क्या कराने वाले हैं? आप जो है छोटी छोटी मांगे अपने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमने आपको चुना है, ये आपका पदी कर्तव्य है कि मेरी भावनाओं के और हम सब लोगों की, जनता की भावना के अनुरूप नियम कानून और व्यवस्था को आप बदलिए, राइट? तो एक 2-2, 3-3 मिनट के छोटे वीडियोस जो है ना दिए जाएंगे और 15 दिन का, 20 दिन का समय दिया जाएगा, राइट? कि साहब इस समय सीमा में ये काम आप करिए, ठीक है ना? और उसको कहने का कौन कहेगा? उसको मैथिली शरण गुप्त नहीं कहेंगे, उसको कहेगा आम आदमी कहेगा, हमारे ऊर्जा केंद्र कहेंगे। और कहां से कहेंगे? वो अपने घर की छत पे, जिसके पास छत नहीं है वो दरवाजे पे, चबूतरे पे, आंगन में, जहां जो कुछ भी हो वहां दीपक भी जलाएगा, थाली भी बजाएगा और वीडियो चलाएगा जिसमें वो मांग होगी, राइट? तो आपको लगता है कि हमारे चुने हुए व्यक्ति उसे नजरअंदाज करने की स्थिति में होंगे क्या? यदि 100 करोड़ लोग दीपक जलाएंगे तो दीपावली बन जाएगी। यदि 100 करोड़ लोग थाली बजाएंगे तो जो है अंधों को दिखने लग जाएगा और बहरों को सुनाई देने लग जाएगा। सही बात, राइट? अब यदि मान लो अपने मान लें कि वो नहीं मानते हैं, तो वो अगला जो कॉल रहेगा वो भर्त्सना का कॉल रहेगा, राइट? तो उसमें भर्त्सना का वीडियो बना के भेजा जाएगा। तो फिर से जो है ना 100 करोड़ लोग अपनी छतों पे, चबूतरों पे खड़े होकर थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और भर्त्सना करेंगे कि आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपने काम नहीं किया है, आपने जो है आपकी हम भर्त्सना करते हैं, हम आपको काले झंडे दिखाते हैं। और जब भी कोई जो है ना राजनेता उनके प्रभाव क्षेत्र में पहुंचेगा तो उससे कहेंगे काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज विवश हो जाओ, नहीं तो पराजित हो जाओगे। आप बताइए, आपने जो है ना भय, जो भगवान राम ने कहा है, वो आपने चारों तरफ भय भय नहीं दिखाई देगा है? और यदि उस भय से जो है ना शायद ये अहंकारी लोग ना माने, तो आप ये बताओ, महा ऊर्जा केंद्र जो कि
सभी पूरी जनता की पॉपुलेशन है उसमें, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर चीज रहेगी, क्योंकि हमारे लिए कोई भी निषेध नहीं है। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि जो आप क्या कर रहे हो और हम आपको बदल देंगे, हम आपको कुछ नहीं बदल रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए, ज्यादा एनर्जी से, ज्यादा सकारात्मकता से करिए। तो इसमें जो है, चाहे वो किसी पार्टी का जो है ना कार्यकर्ता हो तो अपना पार्टी का काम करे, वो हमारा ऊर्जा केंद्र भी बने साथ में वो, राइट। अब अज्यूम करिए यदि वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी उसे टिकट देती है, राइट, और उसमें बहुत सारे लोगों को ऊर्जाकृत किया है, तो उसकी हाई पोटेंसी महा ऊर्जा केंद्र होने के कारण उसे क्राइम फ्री भारत की तरफ से भी से टिकट की पात्रता बनती है, राइट। नाउ ही कैन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ कि उसे पार्टी के टिकट से लड़ना है और जो है वो एक्सपेंडिचर करना है और गंदा नाच करना है, या क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के बतौर जो है ना चुनाव में उतरना है, जहां संकल्प के आधार पर बिना चुनाव प्रचार के वो जीतने की संभावना है। ये काल वो ले, और यदि ज्यादा पोटेंसी वाला जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़ा हो जाएगा तो उससे कम पोटेंसी वाले को उतार देंगे मैदान में। फिर वो हमारा ही ऊर्जा का केंद्र, चूंकि वो पार्टी की तरफ से लड़ेगा तो वो तो संकल्प के कारण तो वो हार जाएगा, उसकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो हम जो है 545 में लगभग 100% जो है सीटों को जीत पाएंगे, और अधिकांश केसेस में तो लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि जैसे अपन ने अभी चर्चा की थी कि इनकी जो अभी वर्तमान जो स्ट्रेटेजी है वो तो ढकोसला है, इंप्रेशन है, झूठ का पुलंदा है, राइट। वो जो है जबरदस्ती गाड़ियां भेज के जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि वो पॉपुलर हैं, जबकि वो पॉपुलर नहीं है। यदि कोई प्रयास नहीं किया जाए तो जो है ना उनकी चुनाव सभा में 100 आदमी भी खड़े ना हो, कुछ लोगों को छोड़ के, राइट। बात मानते हैं कि नहीं आप जी। तो उस एक तरफ ये ढकोसला है और दूसरी तरफ जो है ऊर्जा शक्ति का संकल्प है। तो आपको नहीं लगता है कि वो संकल्पित व्यवस्था जो है इनको, इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होने करने के लिए पर्याप्त होगी, राइट। तो आपको क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल कैसा लगा, और इस बारे में आपके क्या प्रश्न हैं ये भी पूछिए, यदि आपको कोई लग रहा है कि नहीं साहब इसमें ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको कोई चीज ऐसी लग रही है कि नहीं नहीं ये तो ख्याली पुलाव है। नहीं, ये मेरा ये मानना है सर कि ये जो शुरुआत है, जिस तरीके से अभी आगे बढ़े हैं, ये अगर सभी लोगों के समझ में आती जाती है, जैसा आपने पत्थर और लोहे का एग्जाम्पल दिया, वो आगे मुझे पूरा विश्वास है ये जैसा हमारा सोच है, जैसे खास तौर से आपने पेपरलेस करेंसी वाली बात करी, तो इस तरीके से चीजें डेफिनेटली, या साइबर क्राइम को लेके बात की, तो आई एम वेरी श्योर कि इन कमिंग डेज अगर ऐसे ऊर्जावान लोग जोड़ते गए तो जो चीज एक फैशन के तौर पे आपने सोची है वो डेफिनेटली जमीन पे आएगी, क्योंकि हर आदमी अंतर मन से जो है परेशान ही है, चाहे वो दूसरी का तरीका हो, चाहे वो जिस तरीके से। तो डॉक्टर हर्ष, क्या मैं ये मान लूं कि मैं आपको ऊर्जाकृत करने में कुछ कुछ सफल रहा हूं? नहीं, मैं तो सर, मैं शुरू से ही ऊर्जाकृत हूँ, और आज की जो चर्चा हुई उससे मुझे बहुत सारी चीजें जो है मुझे समझ में आई, और बहुत डिटेल में समझ में आई, जो मतलब तो मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि देखिए आप बहुत बिजी भी हैं, आपकी माताश्री जो है बीमार भी हैं और आप उनकी सेवाओं में काफी समय लग जाता है, तो आप अपने शेड्यूल से इतना समय निकाल पाएंगे कि 10 लोगों को आप संकल्प के साथ हर दिन जोड़ेंगे? नहीं, मैं तो सर वैसे भी कर रहा था, लेकिन आज जो चर्चा हुई उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए, और शायद इन बातों को मैं करके थोड़ा सा और इफेक्टिवली काम कर पाऊंगा, ऐसा मेरा सोच। ठीक है, तो मैं आपका अभी जो है एक ग्रुप बना रहा हूँ, क्राइम फ्री भारत ऊर्जा समूह डॉक्टर हर्ष, राइट, और आप उसके ग्रुप एडमिन होंगे। अब आपका काम है कि आप उसमें जिन लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे
उनको जो है उसमें जोड़ते जाइए, नंबर 1। नंबर 2, आप उनका जो है परिचय भी देते जाइए, और वो लोग भी कहें कि आपने मुझे ऊर्जाकृत किया, तो उस ग्रुप में चूंकि मैं भी रहूंगा तो मैं वो सब चीजें देख पाऊंगा, सुन पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं जो है फिर जो जो लोग ऊर्जाकृत होते जाएंगे उनके भी हम इसी तरीके के ग्रुप बनाते जाएंगे। तो उससे क्या फायदा होगा कि हम जो है बहुत जल्दी संकल्प के आधार पर, हमने देखो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, और इस देश में जो है ना व्यवस्था बदलने के लिए तो 50 करोड़ भी पर्याप्त है, ठीक है ना। है कि नहीं? यस और नो? ठीक है ना। तो हम संकल्प के आधार पर व्यवस्था विश्वास के साथ बदल पाएंगे, क्योंकि आज जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, ना उनकी सोच है, ना उनकी शक्ति है, ना उनका ज्ञान है, ना उनका ध्येय है। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मचा हुआ है। सरपंच से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री ओवरनाइट इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि एक नियम ही हमको बनाना पड़ेगा कि जो भी राजनेता बनेगा उसके 5 साल के बाद उसकी ईडी जांच होगी, और यदि ईडी जांच ठीक ढंग से नहीं करेगा तो उस ईडी को भी सूली पे लटका दिया जाएगा, राइट। तो जब जैसे अपन अभी साइबर क्रिमिनल के बारे में कह रहे थे कि साइबर क्रिमिनल उधर देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसे मालूम होगा कि 45 दिन की अधिकतम सीमा में वो जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। तो ये राजनेताओं को यदि ये मालूम होगा कि 5 साल के बाद जो है इनकी संपत्ति का जो है ना पूरा हिसाब किताब के साथ इन्हें जेल में सड़ना पड़ेगा, तो ये सब ठीक हो जाएंगे। देखिए, जब हम विदेश जाते हैं तो हम सब लोग कितना रिलीजियसली नियम कानून को पालन करते हैं, क्योंकि वहां पर सिस्टम इतने पावरफुल हैं, आप वहां गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, और गड़बड़ी करके आप बच नहीं सकते हैं, राइट। तो आप यदि इस तरीके के सिस्टम बना देंगे, जो हमारे नेहरू जी तो बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहते थे ना, वो तो जो है बेसिकली एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव थे ही नहीं, जो मैंने कहा। और नेहरू जी की यदि हम बात करें तो मेरा ऐसा आकलन है कि नेहरू जी ने पूरी आबादी को 4 भागों में बांटा था। फिर मैं आपका जरा विचार भी सुनना चाहूंगा कि आप किस हद तक हमारी इस एनालिसिस से सहमत हैं। तो एक जो है पॉपुलेशन का हिस्सा था जिसे नेहरू जी ने घुट्टी पिलाई कि आजादी उन्होंने दिलाई, इसलिए हमको वोट दो, ठीक है ना। एक बड़े तबके को उन्होंने ये विश्वास दिलाया, राइट। जबकि जो है लॉर्ड एटली ने खुद भी कहा कि नेहरू जी का जो है इस योग्यता में, इसमें जो है इस इंडिपेंडेंस में यदि कोई योगदान है तो वो नगण्य प्राया है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉर्ड एटली हु वाज द प्राइम मिनिस्टर इन 1947। ही मेड दिस स्टेटमेंट इन 1956 एट कोलकाता इन राजभवन टू जस्टिस चक्रवर्ती। इट इज अवेलेबल इन हिज बुक, राइट। तो अब ये घुट्टी वो एक बड़ी पॉपुलेशन को जो है ना पिला पाए कि हमने आपको स्वतंत्र कराया है, वो इंप्रेशन क्रिएट कर पाया, और एक चचा नेहरू बन गए। या मालूम नहीं किन बच्चों का उन्होंने क्या किया, ये तो आप विचार करिएगा। बट मुझे लग रहा है कि चारों तरफ आपका शिक्षा से लेके हर चीज इतनी डिस्टॉर्ट कर दी गई, और आपको कोई आजादी नहीं थी। जो उनसी इस बात से हटके थी, ना वो किताबें छपकाई, ना ये हो पाया, ना वो हो पाया, फिल्में जो है ना सीज कर ली गई, तो डेमोक्रेसी तो कहीं थी नहीं, राइट। ये इस बात के जो है ना आप थोड़े भी साक्ष्य देखना चाहेंगे, और इमरजेंसी उसका जो है ना पराकाष्ठा थी कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है ना। अब आप दूसरी पॉपुलेशन थी जिसको कि उन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर अपने वोट बैंक में कन्वर्ट किया, जो हम और आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरी पॉपुलेशन का हिस्सा था जिसमें हम और आप जैसे लोग आते हैं, जो व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे थे, राइट। चाहे वो राजनेता हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, तो वो चूंकि व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे थे तो वो उनको वो व्यवस्था अच्छी लग रही थी, और उसमें वो जुड़े रहना चाहते थे, राइट। और उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, राइट। तो जिन लोगों को भी सत्ता का लाभ मिला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कमेटी, ये वो, पदक, मेडल, इंपॉर्टेंस, विभूतियां, जो कुछ भी है, राइट। तो तीसरी पॉपुलेशन वो थी जिन्होंने नेहरू के कारण, कांग्रेस के कारण उन्हें बहुत लाभ मिला, लिहाजा वो जो है कांग्रेस को उन्हें वोट देना ही था, कांग्रेस को उन्हें जिताना ही था, राइट। अब एक चौथी पॉपुलेशन आती है
जो इन तीनों को बिलोंग नहीं करती है और वो कांग्रेस को वोट देने वाली नहीं थी, राइट। तो उसके लिए नेहरू जी ने एक मॉडल निकाला, गुंडों के दो गैंग का मॉडल, राइट। एक गैंग की जिम्मेवारी थी कि आप जो है, जो हमारे हित में वोटिंग नहीं करेंगे उनको घर से नहीं निकलने देना चाहिए, और घर से निकल भी जाएं तो अपने पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। तो पोलिंग बूथ पे जो है ना, अपने भय से, आतंक से, चाहे तुम गोली चलाओ, चाहे तुम मर्डर करो, बट वो आदमी पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो हम और आप इसके साक्षी हैं कि ऐसा हुआ है। और एक दूसरा गुंडों का दल था जो बूथ कैप्चरिंग करके लोगों के वोट छापता था। मेरे ख्याल से इन दोनों व्यवस्थाओं का थोड़ी बहुत एहसास और झलक आपको होगा, मेरे ख्याल से, है कि नहीं। तो इन चार तरीके की व्यवस्थाओं से गांधी जो है ना, नेहरू जी ने अपने 17 साल आजीवन वो प्रधानमंत्री बने रहे, कांग्रेस को जो है ना लंबे समय तक शासन में रखा, अपने बच्चों को भी प्रधानमंत्री बनाने में वो सफल रहे। क्या आप इस एनालिसिस से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। तो अब आपको नहीं लगता है कि एनर्जी मॉडल से जागृत करने में, देखिए एनर्जी मॉडल में क्या हम अपने लिए कुछ मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम कुछ आपको गलत करने के लिए कर रहे हैं जिससे आपको कोई दूरस्थ भी कोई नुकसान होने की संभावना है? तो आपको नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है, राइट। नंबर 3 जो है, अब अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे को ऊर्जाकृत करके संकल्प के आधार पर उन्हें आगे ऊर्जाकृत करने के लिए संकल्पित कर रहे हैं। तो आपकी अपनी नजरों में आपकी सेल्फ स्टीम और प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यू विल फील यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। मतलब चाहे दूसरा माने चाहे ना माने, कम से कम आपको तो लगेगा एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, तो अच्छा कुछ। करेक्ट। तो आपको जो है ना तीसरा लाभ मिल रहा है कि आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ रही है। तो एक तो आपको लाभ मिल रहा है सोशल एसोसिएशन का। तो जो यदि मैस्लो हायरार्की की 5 नीड कहें तो अधिकांश लोग जो इसमें भूमिका निभाएंगे उन्हें फिजियोलॉजिकल नीड और वो सोशल सिक्योरिटी नीड की तो संभवतः उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका सोशल जो है ना और सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तीनों नीड उनकी काफी हायर डिग्री तक सेटिस्फाई होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो आपकी अवस्था हो रही है। फिर जिनको आप ऊर्जाकृत कर रहे हैं उनका भला कर रहे हैं, क्योंकि उनमें सकारात्मक आप हासिल करते हो। ना केवल अपना भला कर रहे हैं, आप दूसरों का भी भला कर रहे हैं। और फाइनली आप एक पूरी फुल मॉडल लेके आ रहे हैं जिसके बदलाव को रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। और आज के तुच्छ चरित्र के घटिया जो है ना राजनेताओं में से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। इस एनालिसिस से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत है। चलिए, तो अब करना क्या है वो मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं। मैं आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप किसी को तब तक नहीं जोड़ेंगे जब तक आप बात करके उसे ऊर्जाकृत नहीं कर देंगे। और ऊर्जाकृत करने का तरीका वही है जो मैं जैसे आप जो मैं बात कर रहा था, ये ऊर्जाकृत करना ही है, राइट। इसके लिए क्राइम फ्री भारत पर जो 1300 से अधिक वीडियोज हैं, जो वीडियो आपको ज्यादा उपयोगी लगता है अपने विवेक से आप उसका यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इसको जिसको आप ऊर्जाकृत करेंगे और संकल्पित करेंगे उसको जो है ना अपने ग्रुप में आप इंट्रोड्यूस करते जाइए। जैसे ही आप वो इंट्रोड्यूस आप करेंगे तो मैं उसका इंडिपेंडेंट एक ग्रुप बना दूंगा जिसमें आप भी मेंबर होंगे, क्योंकि आप उसे फॉलो अप करेंगे। क्लियर? तो ये सीढ़ी चलती जाएगी। अभी जैसे मान लो मैं खोल रहा हूं तो 2 लोगों को रह रहे उसमें, राइट, मैं और आप, राइट। अब अगला खोलेंगे तो उसमें आप रहेंगे, हम रहेंगे और वो रहेगा। तो इसके बाद के जितने भी ग्रुप होंगे उनमें 3 लोग होंगे, जो ऊर्जाकृत हुआ और संकल्पित हुआ, दूसरा वो जिसने उसे ऊर्जाकृत किया, और तीसरा जो है मैं चूंकि उसका फोकल ऑफ अट्रैक्शन हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हूं, तो मैं सर्व जगह रहूंगा। और चूंकि मैं ग्रुप बनाऊंगा तो इसलिए मैं ऑटोमेटिकली वहां पे बना ही रहूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को एग्रेसिवली जो है आगे बढ़ाएं, और हम निश्चित तौर पर जो है इस बदलाव का इतना सॉलिड आधार रखेंगे। आज तो देखो चारों तरफ मक्कारियां और बदमाशियां हैं, है कि नहीं। तो मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूं, आपने टीचमेंट ऐप का नाम सुना है क्या? नहीं नहीं सुना है तो आप गूगल पे जाइए
और टीचमेंट, अभी मैं आपको जो है ना उसकी लिंक भी भेज दूंगा, तो आप जो है ना गूगल पे जाके टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपसे जुड़े लोग हैं उनको भी इसी में हम जोड़ते जाएंगे, और जब आप कहेंगे तो हम उनकी वीडियो क्लास लेंगे। तो आई एम द यूनिवर्सल लीडर इन ऑल ग्रुप्स, राइट? ठीक है ना? तो यदि मान लो ग्रुप को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही है, तो उससे कहोगे अच्छा चलो भाई तुमको जो है हम सीधे जो है मेंटर के पास ले चलते हैं, और मैं उसको वीडियो डिस्कशन के माध्यम से वो एनर्जी ट्रांसफर करूंगा जो उसमें कमी वैसी होगी। और इस तरीके से हम जो है निश्चित तौर पर बदलाव की जो है एक बहुत संगठित जो है आधारशिला रखेंगे। और ये जो है आज का जो राजनीति का जो गेम है, हम उस गेम को नहीं खेलेंगे। हम जो है अपने तरीके से अपने जो है ना मोहरे चलेंगे, और इनमें से अधिकांश राजनेताओं की जमानतें जब्त। आप इस बात से कुछ संतुष्ट दिख रहे हैं या आपको ये ख्याली पुलाव लग रहा है? नहीं, मतलब आपको जो रेखा गणित मैंने समझाया है उसमें तो मुझे कोई कमी दिख नहीं रही है। और पत्थरों की अपन चिंता नहीं माने, ये सब पत्थर जब उन पे इतनी ऊर्जा पड़ेगी तो ये महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे, तो कोई बचेगा ही नहीं। 137 करोड़ लोग, भारत की पूरी आबादी जो ऊर्जाकृत हो जाएगी, तो फिर जो है महा ऊर्जा केंद्रों को ना जीतने का कोई कारण नहीं बनता है, और किसी दूसरे की जमानतें जब्त ना हो इसका भी कोई कारण नहीं बनता है कि नहीं? तो आपको मैं लिंक भेज रहा हूं, आप टीचमेंट ऐप जो है डाउनलोड करिए। और इसी के साथ जो है मेरे ख्याल से इस चर्चा को अपन विराम करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। नहीं, कोई प्रश्न। चलिए, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि अब माताश्री की बीमारी के बावजूद भी आप अपने इस महान काम के लिए जरूर समय निकाल पाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।